पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आ गया है। एक ऐसा राजनीतिक कदम जिसने सबको चौंका दिया है। जो नेता कल तक ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े थे, वो आज उनके पक्ष में सामने आए हैं। एजेयूपी नेता हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को खुला समर्थन देने की बात कही है और उनके लिए रेजीनगर असेंबली सीट तक छोड़ने का ऐलान किया है। ये तीसरा बदलाव तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल पहले से ही राजनीतिक संकट के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। गुरुवार को खबर वालों से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल के अभी के हालात देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है। कबीर ने कहा कि जनतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता का असेंबली में रहना भी उतना ही जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने रेजीनगर असेंबली सीट ममता बनर्जी के लिए पेश कर दी। कबीर ने यह भी कहा कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर में उनका फैसला आखिरी है और वहां ममता बनर्जी आसानी से जीत सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात साफ करना भी जरूरी है। कुछ खबरों में कहा गया है कि हुमायूं कबीर ने 2026 चुनाव में नावदा और रेजीनगर दोनों सीट जीती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कबीर फिलहाल नावदा असेंबली सीट से विधायक है, जबकि रेजीनगर सीट पहले टीएमसी के रबीउल आलम चौधरी के पास थी। मतलब कबीर की ये पेशकश उनके इलाकी दबदबे को दिखाती है, ना कि किसी हाल ही के चुनाव जीत को। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर भी काफी उथल पुथल वाला रहा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक, फिर बीजेपी, उसके बाद अकेले चले और फिर दोबारा टीएमसी। आखिरकार दिसंबर 2025 में उन्होंने अपनी नई पार्टी शुरू करी, एजेयूपी। कबीर और टीएमसी के बीच झगड़ा तब और बढ़ गया जब एक मस्जिद की बुनियाद के विवाद के बाद टीएमसी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। निकाले जाने के बाद कबीर खुलेआम कहने लगे कि उनका मकसद ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना है, लेकिन अब वही कबीर ममता के साथ नजर आ रहे हैं और ये बंगाल राजनीति के तेजी से बढ़ते हालात को दिखाता है। इस पूरे राजनीतिक तमाशे का पीछे का सच भी काफी हैरान करने वाला है। 2026 पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने 207 सीट जीतकर राज्य में जबरदस्त वापसी की, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 78 सीट पर सिमट गई। ममता का चौथी बार लगातार सरकार का सपना टूट गया और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। टीएमसी के अंदर भी एक ऐतिहासिक बगावत देखने को मिली। 57 बागी एमएलएज ने पार्टी से अलग गुट बना लिया और निकाले गए नेता ऋतुव्रता बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया। स्पीकर ने भी उन्हें मंजूरी दे दी। यानी टीएमसी के कानून बनाने वाला दद्दा लगातार ममता के हाथ से बाहर चला गया। राजनीति को समझने वाले इसे पार्टी के 28 साल के इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा मान रहे हैं। हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी को दिए बातचीत में एक और बड़ा दावा दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 20 एमपीज भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत के मूड में हैं। कबीर के मुताबिक पार्टी में एक और टूट बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है और यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। कई खबरों में शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सीट्स को लेकर उलझन पैदा हुई। सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी 2021 में नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी से हारी थी। उसके बाद उन्होंने भवानीपुर का दोबारा चुनाव जीतकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचाई थी और 2026 में शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखते हुए बंगाल की हुकूमत संभाली। पूरे तरीके से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल इस वक्त पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। बीजेपी के इतनी बड़ी जीत, टीएमसी के अंदर की बगावत, ममता बनर्जी का धुंधला भविष्य और अब हुमायूं कबीर का ये अनोखा समर्थन। बंगाल राजनीति में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अगला बदलाव क्या होगा ये कहना मुश्किल है। Download the One India app now